Jai Hind. Today in this video, we are gonna discuss about HTML5 syntax, जो कि HTML5 कोर्स का सेकंड चैप्टर है और ये हमारे सीरीज का थर्ड वीडियो है। इसे हम समझेंगे, पढ़ेंगे और मास्टर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो HTML5 का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है एक कमांड। आप सीधी भाषा में ये समझ लीजिए, सिंटैक्स होता है कमांड। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कोई स्पेसिफिक रिजल्ट पाने के लिए हमें कोई कमांड देना पड़ता है। जैसे कि आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, अब आपको 5+3 का वैल्यू चाहिए, 5+3 का रिजल्ट चाहिए, तो फिर आपको उसे तो बताना पड़ेगा कि आप 5+3 करो। नहीं तो वो किसके साथ में प्लस करेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ये 5+3। अब आपने जो 5+3 जो लिखा, वही आपका सिंटेक्स है 8 वैल्यू को निकालने के लिए। इसे समझ लीजिए, 5+3 करके 8 आएगा, मतलब 8 को निकालने के लिए जो आपका सिंटेक्स है वो है 5+3। मतलब आप 5+3 लिखेंगे तो आपका 8 निकल जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ HTML5 is not flexible on its syntax. What does that mean? मतलब HTML5 जो है वो अपने जो सिंटेक्स में वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो उसमें ऐसा कुछ मतलब सेम लिखना पड़ेगा, एकदम ऐसा कुछ इंस्ट्रक्टेड नहीं है। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आराम से, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि लेकिन XHTML जो होता है वो एक अलग लैंग्वेज होता है, HTML की तरह ही है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो अलग है। सीधी बात में वो अलग है। अब XHTML में आपको जो रूल्स है उसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा और बोलेगा कि इसे ठीक कीजिए, इसे ठीक कीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसे ठीक कीजिए, मुझे नहीं समझ में आएगा, इसे ठीक कीजिए। तो हर कुछ को ठीक करने को बोलेंगे। लेकिन HTML5 में जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है अपने सिंटेक्स में। मतलब आप वो समझ लेता है कि यूजर क्या कहना चाहता है, ये गलती नहीं है, वो समझ लेता है। ठीक है, अब देखिए फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है कि हमें अपने एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स है, मैंने यहाँ पे गलती से एलिमेंट्स लिख दिया, वहां पे एट्रीब्यूट्स होगा। मतलब जो एट्रीब्यूट्स के जो वैल्यूज है उन्हें कोट करने की इतनी मतलब मैंडेटोरी नहीं है। आप कोट कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, सिंगल कोट भी कर सकते हैं, डबल कोट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो XHTML में है, जैसे कि आपने आईडी लिखा, उसके बाद में आपने कोई भी आईडी दिया, कुछ भी टेस्ट दे दिया, तो फिर आपको वहां पे डबल कोट लगाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आप कोट्स ना लगा के भी चल सकते हैं आराम से। ठीक है। क्लोजिंग ऑल एम्प्टी टैग, मतलब है कि आपने बॉडी टैग खोला, अब बॉडी टैग को आपने क्लोज ना किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन XHTML में ये बहुत बड़ा एरर है। ठीक है। अब क्या है, लोअर केस टैग नेम प्रॉब्लम। मतलब लोअर केस के टैग नेम्स की डर नहीं है, आप इसमें कैपिटल में भी दे सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कैपिटल में भी लगा सकते हैं और मिक्स्ड केस में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने डिव लिखा, स्मॉलर केस में स्मॉल लेटर्स में DIV लिखा, ये सबसे डिफॉल्ट है, ये देखने में स्मार्ट भी लगता है और दिखने में अच्छा लगता है, तो फिर हमने DIV लिखा, सही लगा। अभी आपने सोचा कि मैं डी को कैपिटल कर दूंगा, ओके, दैट्स ओके इन HTML5। आपने सोचा कि पूरा मैं कैपिटल में लिख दूंगा, मुझे किसी की नहीं सुननी, ठीक है, वो भी ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है HTML5 का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये यही पे है। अब एडिंग वैल्यूज टू ऑल एट्रीब्यूट, एडिंग वैल्यूज टू ऑल एट्रीब्यूट इन द सेंस कि सब एट्रीब्यूट्स में आपको वैल्यू नहीं देना है। जैसे कि आपने आईडी लिखा, उसके बाद में इक्वल टू लगा के डबल कोट लगा के छोड़ दिया, आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, ओके, दैट्स ओके, नथिंग विल हैपन। ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, हाउ टू डिक्लेयर डॉक टाइप, या फिर डॉक टाइप होता क्या है। डॉक टाइप होता है कि आपको बताना होता है कि जो लिख रहा हूँ, मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ, वो मैं HTML में कर रहा हूँ, मैं HTML में नहीं कर रहा, मैं कोई दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे HTML में ही कर रहा हूँ। इसे बताना पड़ेगा। तो मैं वो कैसे बताऊंगा, ये यहाँ पे देखिए, ये मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर से कॉपी करके यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन देना है, और ये केस सेंसिटिव है, इसको ध्यान रखना है, ये केस सेंसिटिव है। आपको कैपिटल में डॉक टाइप लिखना है, फिर स्मॉल में HTML लिख के एंगुलर ब्रैकेट्स में इसे क्लोज कर देना है, या फिर देसी भाषा में ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर इसको बंद कर देना है। ओके। अब सेकंड में चलते हैं। अब कैरेक्टर एनकोडिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। कैरेक्टर एनकोडिंग भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे आपको,
लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि कैरेक्टर एनकोडिंग कुछ है जो कि हमें डिक्लेयर करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे? बस लिखेंगे मेटा, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मेटा लिखे, फिर 4 स्टेप लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो UTF-8 सबसे ज्यादा यूज होता है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि ये नोट जो है, मतलब ये जो सिंटेक्स है, ये केस इनसेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिव नहीं है। आप ये मेटा को कैपिटल कर सकते हैं, 4 सेट को छोटा, 4 सेट को कैपिटल, मेटा को छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए हम? क्लियर है एकदम? अब है जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या है हम समझेंगे, अभी डरने की बात नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। हमें पुराने टाइम में जो है, पहले तो स्क्रिप्ट तो लिखना ही पड़ेगा, स्क्रिप्ट टाइप के अंदर जावास्क्रिप्ट आता है, सबको पता है। उसके बाद टाइप देना पड़ता था। ठीक है, टाइप देना पड़ता था कि टाइप स्लैश टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद एसआरसी तो है ही, अपने फाइल को लिंक करना है, वो तो अलग है। लेकिन आपको ये टाइप बताना पड़ता था उनको, नहीं तो मैं समझ में नहीं आता था अरे कौन सा स्क्रिप्ट लिख दिया भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो ऐसा बात। लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा ना, अभी HTML5 इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, मतलब इट डिटेक्ट्स इट ऑन इट्स ओन, इन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए ना, सिंटैक्स और HTML5, क्योंकि मतलब आप स्क्रिप्ट लिखिए, एसआरसी लिखिए, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख दिए, बस आपका काम खत्म। आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। आप अगर ज्यादा लिखना चाहते हैं, टाइम है आपके पास, तो फिर लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो फिर ये छोटा वाला लिख दीजिए, सबसे अच्छा। ठीक है, अब देखते हैं सीएसएस को कैसे ऐड करना है। अब सीएसएस की जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लिंक टैग में कुछ भी ऐड करने के लिए होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिखा है हाउ टू लिंक फाइल, कोई फाइल आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इमेज हो कुछ भी। तो फिर सिंटैक्स ऑफ ओल्ड टाइम देखिए, यहाँ पे भी मुझे टाइप बताना पड़ रहा है कि टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट स्लैश CSS, ये बताना पड़ रहा है। लेकिन HTML5 में टेक्स्ट CSS नहीं बताना पड़ रहा है। तो इनमें कंक्लूजन क्या है इसका, कि द टाइप एट्रीब्यूट इज रिमूव्ड इन HTML5, वी डोंट नीड दैट, और HTML5 डजंट नीड दैट, दैट्स द थिंग। अब समझ देंगे HTML5 के एलिमेंट्स को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि HTML5 एलिमेंट्स होता क्या है, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। HTML5 जो है वो कंप्लीटली एलिमेंट से ही बना होता है। ये दो, ये जो ब्रैकेट्स है ना, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पे भी एंगुलर ब्रैकेट है, इन ये दोनों, ये टैग है, ये दोनों मिलके, आप सॉरी, ये दोनों मिलके एक टैग बनते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर टैग बने। अब उन टैग्स में जो एलिमेंट्स है, वो टैग्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोज टैग है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। तो फिर इन दोनों को मिला के ये एलिमेंट हुआ। और अगर ये सेपरेटली देखें हम, सिर्फ ये div के ओपनिंग टैग को, तो फिर ये एक टैग है, ये एलिमेंट नहीं है, ये टैग है। ठीक है, अब एलिमेंट के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है नॉर्मल एलिमेंट और एक होता है वॉइड एलिमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक होता है नॉर्मल एलिमेंट, एक होता है वॉइड एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट क्या है? नॉर्मल एलिमेंट है जैसे कि पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग 1 टैग हो गया, या फिर हेडिंग के कोई भी टैग हो गए, डिव हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, ये सारे टैग्स हो गए, बॉडी, हेड, ये सारे टैग्स हैं। ये सारे हैं आपके क्या, नॉर्मल एलिमेंट। ओके, अब ये these elements need to be closed after opening with a syntax like this। यहाँ पे मैंने div किया, div आपको पता ही है div क्या है, डिवीजन div। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज नॉर्मल एलिमेंट, ये इसका वैल्यू है इनर HTML। अब क्लोजिंग टैग कैसे देते हैं? क्लोजिंग टैग में कुछ नहीं करना, बस div लिखना है, div के पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देना, बस काम खत्म आपका। बस एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, आपका काम खत्म। ये हो गया आपका नॉर्मल एलिमेंट। इसमें क्लोज करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया ऑप्शनल है, लेकिन आपको क्लोज करने की आदत डालनी चाहिए, ये एक गुड हैबिट होता है ये। आप ध्यान देते हैं हम void एलिमेंट्स में, void एलिमेंट्स once open don't need to be closed, they apply this syntax। ध्यान दीजिएगा, void एलिमेंट्स once opened don't need to be closed, they apply this syntax। मतलब यहाँ पे देखिए, आपको स्लैश वाला कोई जो है वो टैग नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि div मैंने खोला तो यहाँ पे मैंने स्लैश डाल के div को क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने div को कोई भी क्लोज नहीं किया, यहाँ पे देखिए कोई भी स्लैश नहीं है। तो ये है void टैग या फिर void एलिमेंट।
जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिंक प्लस स्टाइल शीट और फिर href स्टाइल डॉट css, बस खत्म बात। और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। एलिमेंट समझ गए? अगर आपको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं HTML5 के एट्रीब्यूट्स की तरफ, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स होता क्या है? एट्रीब्यूट्स होता है जिसे हम यूज करते हैं किसी एलिमेंट के वैल्यू को बताने के लिए। अब यहाँ पे भी एलिमेंट्स में कंटेन एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड टू ऐड पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज टू आवर एलिमेंट। जैसे कि मतलब इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्स कोई एट्रीब्यूट को कंटेन कर सकते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स के अंदर आता है जो कि एट्रीब्यूट्स को वो कंटेन कर सकता है जो कि उसका कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करे या फिर ऐड करे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑल्सो हैव टू टाइप, मतलब पहले की तरह इसमें भी टू टाइप्स है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो आता है अपना ग्लोबल एट्रीब्यूट और फिर आता है स्पेशल एट्रीब्यूट। पहले ग्लोबल एट्रीब्यूट में ध्यान देंगे। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स आर दोज which can be used with all elements. For example, every element can have an ID or class. जैसे कि आपने देखा होगा कि div क्लास कंटेनर ये मैक्सिमम वेबसाइट में होता है, और कोई भी ट्यूटोरियल आप देख लीजिए div क्लास कंटेनर सब कोई देता ही है। तो फिर क्लास आ गया, क्लास और भी एलिमेंट्स में आ सकता है, जैसे कि पैराग्राफ में आ सकता है, हेडिंग में आ सकता है, हर कुछ में ये आईडी और क्लास ये हर कुछ में आ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये देखिए यहाँ पे जो ये लिंक टैग है ना, लिंक टैग पे भी ये आ सकता है, आईडी या फिर क्लास div पे भी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर क्या समझा हमने? जो आईडी और क्लास है ऐसे और भी है, मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्लोबल एलिमेंट ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ये सब सभी टैग में ये लग जाते हैं। अब क्या, अब आता है स्पेशल एट्रीब्यूट। क्योंकि स्पेशल एट्रीब्यूट्स आर ओनली डिफाइंड विद पर्टिकुलर एलिमेंट्स लाइक लिंक। जो लिंक टैग है उसमें आपका एचरेफ है, एचरेफ मतलब यहाँ पे आपने लिंक दिया है किसी चीज का, तो फिर आप डिव पे तो लिंक देंगे नहीं, डिव पे तो नहीं लेंगे, नहीं ना देंगे लिंक, तो फिर एचरेफ लिंक के लिए हो गया। तो फिर इसीलिए एचरेफ इज ए स्पेशल एट्रीब्यूट बिकॉज ओनली सम एलिमेंट्स है, कुछ ही एलिमेंट्स के पास एचरेफ को पढ़ने की क्षमता है, डिव को एचरेफ का मतलब नहीं पता। अभी चलिए हम लोग समझते हैं HTML5 का डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। डॉक्यूमेंट, HTML5 document is made up of semantic elements. Okay. सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या है पहले ये समझते हैं। एलिमेंट्स तो मैंने आपको समझा दिया, एलिमेंट्स क्या होता है, दो टैग के बीच में जो भी होता है, दो टैग को मिला के कहते हैं HTML का एलिमेंट, बस। एलिमेंट तो इजी है। और सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है? देखिए पुराने जमाने के जो वेबसाइट्स थे ना, वो बनते थे सिर्फ डिव के मदद से, डिव ओनली, डिव और स्पैन, ये दो ही टैग थे जो कि सबसे ज्यादा यूज होंगे। मतलब आप कोई भी पुराने जमाने की वेबसाइट में जाएंगे ना, आप देखेंगे सिर्फ डिव 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 के अंदर हजारों डिव होते थे उनमें। तो फिर जो उनका मतलब आप कोई भी वेबसाइट अगर स्क्रॉल करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उसका एक प्रीव्यू मिलता है, ठीक है, एक प्रीव्यू मिलता है। तो फिर वो प्रीव्यू देने के लिए वो खुद नहीं देते, वो गूगल अपनी तरफ से देते। तो फिर उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा सेक्शन हेडर है, कौन फुटर है, कौन क्या है, कौन नैव बार है, कौन क्या है। तो फिर उन्हें समझ में नहीं आता था, उनका मतलब बहुत ज्यादा टाइम चला जाता था, इसलिए वो लोग ज्यादा करते भी नहीं थे। अभी सेमेंटिक एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखिए ये एकदम टॉप वाला हेडर है, जैसे कि पता ही है हम सबको, हेडर सबसे टॉप में होते हैं, हेड सबसे टॉप में होते हैं, हेडर भी सबसे टॉप में होते हैं। नैव बार, नेविगेशन बार कौन सा होता है? नेविगेशन बार जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड हो गया, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स, फिर रीचर्स, फिर और भी ऐसे होते हैं ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक होम लिखा होता है, इसे कहते हैं नैव बार। फिर आता है सेक्शन, सेक्शन क्या होता है? सेक्शन के अंदर आप डिव लिख सकते हैं, सेक्शन, ये देखिए सेक्शन है, यहाँ पे आर्टिकल है, तो यहाँ पे कोई भी सेक्शन आ सकता है। सेक्शन सेक्शन वन, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं भाई, सेक्शन का कोई लिमिट नहीं है। आर्टिकल का भी कोई लिमिट नहीं है, आप कोई आर्टिकल वहां पे ऐड कर सकते हैं। और ये है असाइड, जो कि मतलब ये पूरे जो वेबसाइट का जो टॉपिक है इससे थोड़ा सा लिंक्ड है, लेकिन अलग है, ये इससे ज्यादा लिंक नहीं है, थोड़ा सा लिंक्ड है बस। और ये नीचे से फुटर है, जैसे कि क्रिएटेड बाय, ये यहाँ पे आप कॉपीराइट वॉपीराइट डाल दीजिए, वही है। अब क्या सीखेंगे आप? अब हम लोग सीखेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, ठीक है। देखिए
मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसे आप दिमाग में मतलब डाल लीजिए अच्छे से कि HTML 5 हो, 4 हो, XHTML हो, जो भी हो, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। चौंक मत जाइएगा, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका आप देखिए, यहाँ पे ये जो कार का स्केलेटन दिख रहा है ना, ये बस फ्रेम है। यहाँ पे देखिए इंजन भी नहीं है, सामने को लाइट भी नहीं है, चक्के नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखिए पेंट भी नहीं हो रखा। फिर यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा है जो गाड़ी गाड़ी का बस ये बिगिनर पार्ट है। मतलब सिर्फ यहाँ पे जो मतलब जो फंडामेंटल चीजें हैं छोटे छोटे, उनको अभी ऐड नहीं किया गया है। अभी बस इनका जो फ्रेम है वो बनाया गया है। अब क्या, अब आता है CSS। देखिए यहाँ पे सिर्फ कलर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इंजन नहीं है, सीट नहीं है, चक्के नहीं है, हेडलाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में, सिर्फ कलर हुआ है अभी। ठीक है, तो फिर सिर्फ यहाँ पे स्प्रे कैन लेके सिर्फ इनमें कलर भर दिया और कुछ भी नहीं है इसमें। तो फिर आप ही एक बात बताइए, एक HTML का डॉक्यूमेंट पकड़ लीजिए आपने, एक एग्जाम का फॉर्म बनाया, ठीक है, वो अगर दिखने में अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई एग्जाम देगा ही नहीं। और एग्जाम तो देगा मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ एकदम ऐसा अगली सा दिखेगा तो क्या कैसे चलेगा, कोई आएगा ही नहीं वेबसाइट में। अब इसलिए CSS आया। CSS क्या करता है, पूरा रंग भर देता है सब चीज में, देखिए लाल 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 हो गया सब कुछ। अब लेकिन ये गाड़ी तो चलेगा नहीं, धक्का तो नहीं मारेंगे तो नीचे से तो ये खराब हो जाएगा। तो चक्के चाहिए, यहाँ पे इंजन चाहिए, वो कौन करेगा, वो करेगा अपना जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या चीज है, ये जावास्क्रिप्ट को सब लोग मतलब डर जाते हैं, जावास्क्रिप्ट कौन सा बला हो गया भाई। जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट सिर्फ मतलब आप ऐसा समझिए, यहाँ पे देखिए हेडलाइट जल रहा है, तो फिर ये तो ड्राइवर तो अंदर से कंट्रोल करेगा ना, एक बटन दबाएगा वहां पे हेडलाइट जल गया। तो फिर वो समझेगा कैसे कि वो बटन जब दबेगा तो फिर हमें करना क्या है, वो जावास्क्रिप्ट समझाता है। वेबसाइट में अगर हम एक काम करें कि एक बटन लगा दिए वेबसाइट में, ठीक है, एक बटन लगा दिया, अभी फिर हमने बोला कि ये बटन दबाए तो फिर यूजर का जो फॉर्म है वो अपने पास में सबमिट हो जाए। लेकिन हमने कुछ किया नहीं, हमने बस मुंह में बोल दिया, उनको समझ में थोड़ी ना आएगा। समझाने के लिए भी तो बात चाहिए ना उन्हें, समझाने के लिए जो उनका जो लैंग्वेज है वही तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हम समझाएंगे कि भाई जब भी ये बटन दबाया जाए तो फिर आप ये कर दो, सबमिट कर दो फॉर्म को, फिर वो सबमिट कर देगा। वो काम कौन संभालेगा, समझने का काम कौन संभालेगा, जावास्क्रिप्ट। तो फिर आप ऐसे समझ लीजिए, जावास्क्रिप्ट इनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा ज्ञानी है। HTML तो बस बना देता है, बस स्केलेटन को बनाता है। CSS बस डिजाइनिंग करता है, इस CSS को और कुछ भी नहीं आता, इसको बस डिजाइनिंग करना आता है। तो फिर ये कम ज्ञानी, और जो जावास्क्रिप्ट है ये सबसे ज्यादा ज्ञानी, इसको सब कुछ आता है। और ये CSS को भी यही काम कराता है कि तुम यहाँ पे रेड करो, यहाँ पे ब्लू करो, यहाँ पे ये करो वो करो। ये आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, कमेंट। कमेंट्स आर द लायर्स इन योर कोड। मतलब क्या है इसका, लायर्स को हम कोड में क्यों एंटर करें भाई, क्योंकि लायर्स जो है ना वो कोड में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अभी तो आप लोग छोटे छोटे कोड लिखेंगे, छोटे छोटे HTML के डॉक्यूमेंट लिखेंगे, HTML हेड बॉडी, बस इतना ही। लेकिन जब आप बड़े कोड लिखेंगे, ये जो पूरा वेबसाइट होता है, फुल्ली डेवलप्ड वेबसाइट, उसमें सोचिए उसमें कितना सारा कोड लिखा होगा उन्होंने, कितना सारा। तो फिर उन्हें भी तो समझना पड़ेगा ना कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ से मेरा बटन शुरू हो रहा है, यहाँ से मेरा पैसेज शुरू हो रहा है। तो फिर ये भी तो समझना पड़ेगा ना उनको। तो ये समझने के लिए वो लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, तो कमेंट्स जो है वो कोड में लिखा जाता है, लेकिन वो इंटरप्रेट नहीं होता है। वो इंटरप्रेट होना क्या है, इंटरप्रेट होना मतलब जो कोड को पढ़ के जो आपको रिजल्ट दे जाता है, उसे उस प्रोसेस को इंटरप्रेट होना कहते हैं। इसे हम लोग थोड़ा सा ना विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बढ़िया स्कीम होगा मेरे लिए। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं फटाक से। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया, तो जैसे लाइव चले जाते हैं, लगा दिया इसको साइड में। अब देखिए यहाँ पे मैंने हाई दिस इज मयूख तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये उठ रहा है। तो मुझे चाहिए कि पकड़ लीजिए, यहाँ से मैंने बहुत बारी हाई दिस इज मयूख को लिख दिया, और यहाँ से जो है, यहाँ से वो कोई अलग सेंटेंस आ गया, यहाँ पे पकड़ लीजिए कोई अलग सेंटेंस आ गया।
तो फिर हमें समझना भी तो पड़ेगा कि यहाँ से अलग सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ पे और नहीं करना है, यहाँ पे मयुक नहीं है, हदीस मयुक नहीं है, तो फिर वो कैसे समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए गैप 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 करके आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैसे, अगर कोई दूसरा बंदा हमारे कोड को देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, उनको समझ में नहीं आएगा। तो वो उनको समझाने के लिए आता है कोड, सॉरी कॉमेंट, सॉरी फॉर दैट, कॉमेंट। तो हाउ टू राइट कॉमेंट, कमेंट आपको आप मुझे लगता है विजुअल स्टूडियो में ही होंगे। तो फिर आप कंट्रोल पकड़ के फॉरवर्ड स्लैश अगर लगाएंगे तो फिर यहाँ पे देखिए एक मैं आपको थोड़ा सा दूर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक कुछ स्ट्रक्चर आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन है, एंगुलर ब्रैकेट से पहले, तो फिर एक एक्सक्लेमेशन साइन है, फिर दो हाइफन, यहाँ पे भी दो हाइफन, फिर इसके बीच में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो, अच्छा ये डॉक्यूमेंट के बाहर है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो, हेलो लिखा मैंने, तो फिर ये नहीं आएगा, ठीक है। मैं इन्हें जरा सा कर देता हूँ कॉमेंट मुझे डिलीट, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है एक और चीज, यहाँ पे हेलो नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जाके फिर से मैं फॉरवर्ड स्लैश कर दी तो भी देखिए यहाँ पे मैं के बाद में ये देखिए हेलो आ गया, ये देखिए हेलो, हेलो, हेलो हेलो, हाँ ये हेलो आ गया। क्यों आया ये, क्योंकि कमेंट्स होता है हमारे सुविधा के लिए। मैंने यहाँ से हेलो लिखा ना, तो फिर अभी अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ से शुरू होता है हमारा हेलो का स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर कोई बाहर का बंदा आएगा हमारे कोड में तो वो समझ जाएगा, अच्छा यहाँ से हेलो का स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो फिर अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ स्टार्टिंग, तो देखिए यहाँ पे हेलो का स्टार्टिंग हो रहा है, कोई भी आके समझ जाएगा कि यहाँ पे हेलो का स्टार्टिंग हो रहा है, और यहाँ पे हाइडिस में तो फिर ये अलग है, ठीक है। अब आप कोई लिखे हुए कोड को भी कमेंट आउट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से अच्छा कमेंट आउट कर दीजिए, क्योंकि वो आपका रह भी जाता है। अगर डिलीट कर देंगे तो फिर वो बहुत दिक्कत देगा, डिलीट कर देंगे तो फिर वो आपको वापस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको अगर फॉरवर्ड स्लैश कर दूँ, देखिए दिस इज माई हट गया। तो मैं फिर से फॉरवर्ड स्लैश करूँ, मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहा हूँ, देखिए H1 PTR प्लस प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये यूज करेंगे तो फिर आपको कमेंट मिलेगा विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आप हो if you are in Notepad, then use the syntax. Okay. If you are in Notepad, then use the syntax. लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिंटेक्स मैंने आपको समझा ही दिया था, जैसे लिखते हैं उसी सिंटेक्स पे। तो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने आज सीखा क्या, ठीक है। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं ये क्या होगा, हाँ समराइज करेंगे कि HTML5 इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स मार्कअप लैंग्वेज। इसे समझ ली, HTML5 कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं। ये सब गलत फहमी में रहते हैं लोग, सबके पास कहते हैं कि मैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहना, मार्कअप लैंग्वेज कहना है इसको। जो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहिएगा, अभी मार्कअप लैंग्वेज ही ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, चिंता नहीं करना, सब कुछ सीखेंगे हम लोग, हमें सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपको भी आएगा। HTML5 syntax is more flexible and forgiving. फ्लेक्सिबल एंड फॉरगिविंग से मेरा सेंस है ये कि HTML5 का जो सिंटेक्स है ना, वो बहुत ज्यादा आपको माफ कर देता है। कि आपने कोई गलती लिखा, ठीक है ना, गलती लिखने दो ना, मैं सही कर दूंगा, ऐसा है। और XHTML क्या भाई, गलती क्यों लिखा, सही करो इसको, सही करो, ऐसा बात होता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है HTML इज यूज फॉर मेकिंग द स्केलेटन ऑफ वेब पेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया वो कार के स्केलेटन से, कि HTML जो है वो सिर्फ कार के, वो सिर्फ स्केलेटन के लिए यूज होता है, CSS डिजाइनिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए यूज होता है। मैं इसको पढ़ देता हूँ पूरा सा। HTML is used for making the skeleton of web pages, while CSS is used for designing and coloring, while JavaScript is used for adding functionality to our web pages. समझ गए? Linking files is a lot easier in HTML5. मतलब जो लिंकिंग जो फाइल्स है वो एक लॉट इजियर है। यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं लिखना होता, थोड़ा सा लिख दिए बस खत्म। मुझे लगता है आज के लिए हम लोग पूरा समझ चुके हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कोई और चैप्टर पे, HTML5 का भी कोर्स चलता जाएगा।
और जब HTML5 खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको CSS और जावास्क्रिप्ट के भी कोर्स दूंगा। ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जाके उसे सेव कर लेना, आपको बहुत ज्यादा सुविधा होगी। जय हिंद, जय भारत।